हमारे पिछले वीडियो में हमने विभज्योतक ऊतकों के बारे में चर्चा की थी। ऐसे ऊतक जिनमें कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित हो सकती थी। इस वीडियो में हम उन परिपक्व विभज्योतक कोशिकाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो विभेदीकरण के बाद अपनी विभाजित होने की क्षमता खो चुके हैं। और अब हम उन्हें स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो इस वीडियो में हम स्थायी ऊतकों के विवरण को समझेंगे। अब स्थायी ऊतक दो प्रकारों में बांटे जाते हैं। सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल स्थायी ऊतक वो होते हैं जो केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और जटिल स्थायी ऊतक वो होते हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बना रही हैं और हम इसे सरल स्थायी ऊतक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ इन अलग अलग रंग की कोशिकाएं वास्तव में अलग अलग ऊतक हैं जो मिलकर एक विशेष कार्य कर रहे हैं और हम इसे जटिल स्थायी ऊतक कह सकते हैं। अब वास्तविकता में ये ऊतक स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। ठीक है, मैंने यहाँ चीजों को केवल समझाने के उद्देश्य से बहुत सरल रूप में दर्शाया है। अब यदि हम किसी पौधे को यहाँ से काटें तो हम एक अनुप्रस्थ काट लेंगे और यदि हम उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें हमें वहां से बहुत पतला भाग काटना पड़ेगा। तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब यदि हम इसे और बड़ा करें, जैसे यहाँ के किसी विशेष भाग को, तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब इस खंड का एक बड़ा भाग सरल स्थायी ऊतक से बना होता है और केवल छोटा सा भाग यहाँ और यहाँ जटिल स्थायी ऊतक से बना होता है। अब हम इन जटिल ऊतकों को वीडियो में आगे चलकर विस्तार से देखेंगे। लेकिन यदि हम उन अन्य भागों को देखें जो सरल स्थायी ऊतक से बने हैं, तो आप देख पाएंगे कि ये विभिन्न आकारों और रंगों में है, जो दर्शाता है कि सरल स्थायी ऊतक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ है सरल स्थायी ऊतकों के तीन प्रकार। इन्हें कहा जाता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सरल स्थायी ऊतकों में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है पैरेन्काइमा, जिसे पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू भी कहा जाता है। तो यदि किसी पौधे को शरीर के किसी भाग को भरने की आवश्यकता हो, तो वहां अधिकतर पैरेन्काइमा ऊतक ही होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है और ये ढीली ढाली ढंग से व्यवस्थित होती हैं। आप कोशिकाओं के बीच अंतः कोशिकीय स्थान देख सकते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण होता है। ये इनका कार्य है। अब ऐसे पैरेन्काइमा कोशिकाएं भी होती हैं जो पत्तियों में पाई जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण करती हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं को क्लोरेन्काइमा यानी कि हरित ऊतक कहा जाता है। और ऐसे पौधों में जो पानी में तैरते हैं, इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं की ऐसी व्यवस्था होती है कि इनके बीच में वायु की गुहिकाएं यानी कि एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, जैसे कमल के पौधे में। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये कोशिकाएं ऐसी तरह से व्यवस्थित होती हैं जिससे पौधे को उत्प्लावकता यानी कि बायंसी मिलती है और ये तैरने में मदद करती हैं। तो ऐसे प्रकार के पैरेन्काइमा ऊतक को एरेन्काइमा कहा जाता है। अब अगले प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है कॉलेनकाइमा। ये भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति पैरेन्काइमा की तुलना में पतली नहीं होती। इसके बजाय कोशिका के कोनों में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होता है, जिससे कोशिका भित्ति कुछ मोटी हो जाती है और कॉलेनकाइमा ऊतक में अंतः कोशिकीय स्थान बहुत कम रह जाता है। इस ऊतक का मुख्य कार्य पौधे को लचीलापन प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि बेलों के सर्पिल और लचीले प्रतान सर्पण यानी कि टेंड्रिल्स कैसे होते हैं। ये सब कॉलन कायमा की वजह से होता है। अब आते हैं तीसरे और अंतिम प्रकार के सरल स्थायी ऊतक पर, जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। अब पिछले दो की तरह नहीं, स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाओं से बना होता है। हाँ, ये सुनने में रोचक है ना? एक जीवित पौधे में मृत कोशिकाएं होती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पौधों में जीवित कोशिकाओं से अधिक मृत कोशिकाएं होती हैं।
क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों के शरीर में भी बहुत सारी मृत कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि हमारे बाल, मृत कोशिकाएं, नाखून, मृत कोशिकाएं, लेकिन फिर भी हम जीवित हैं, है ना? तो किसी जीव को जीवित कहा जा सकता है भले ही उसमें कुछ मात्रा में मृत कोशिकाएं मौजूद हों। अब ये स्क्लेरेन्काइमा या मृत ऊतक पौधे के अंगों को कठोर और सख्त बनाता है और पौधे को मजबूती प्रदान करता है। उदाहरण के लिए नारियल के रेशे युक्त छिलके कितने सख्त होते हैं, है ना? ये स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। अब स्क्लेरेन्काइमा इतना कठोर होता है क्योंकि इसकी कोशिका भित्तियां एक रासायनिक पदार्थ जिसे लिग्निन कहा जाता है, उसके जमाव के कारण मोटी हो जाती हैं। अक्सर कोशिका भित्तियां इतनी मोटी हो जाती हैं कि अंदर कोई अंतःस्थलीय स्थान यानी कि इंटरनल स्पेस नहीं बचती। लिग्निन का जमाव इतना ज्यादा होता है कि ये पूरी कोशिका को भर देता है और इसे अत्यंत कठोर ऊतक बना देता है। ये ऊतक तनों में संवहन बंडल यानी कि वैस्कुलर बंडल के चारों ओर, पत्तियों की नसों में और बीजों और कठोर खोल वाले फलों के चारों ओर पाया जाता है।